नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया नगर पालिका पिलखुवा की गौशाला का किया निरीक्षण। जनपद हापुड़ के पिलखुवा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री गौरव राघव, जिलाध्यक्ष पवन तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गौतम, जिल महामंत्री पंकज गिरी व राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री रोहन सक्सेना, धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र ने पालिका की गौशाला में गौवंशों का हाल जानने के लिए कई दिनों से चल रही खबरों पर दौरा किया। सभी ने गौ माता की आरती की और अपने हाथों से गौवंशों को चारा खिलाया। संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा गौवंशों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया और गौ माता की पूजा कर चारा खिलाया। गौवंशों की हालत संतोषजनक है। गौरव राघव ने बताया कि नगर पालिका परिषद द्वारा संचालित कान्हा गौशाला में अधिकतर दयनीय अवस्था में गौवंश आता है और उनके संगठन के सूत्रों से पता कर गौशाला में हरे चारे को लेकर जो सोशल मीडिया पर वायरस भ्रांति फैलाई जा रही है वो निराधार है। गौशाला में सभी कुछ सही प्रकार से गौवंशों की सेवा की जा रही है एवं पालिकाध्यक्ष विभू बंसल जी से इसी प्रकार इनकी देखभाल के लिए वार्ता हुई। गौरव राघव द्वारा गौवंशों की पूजा की गई व अंकुर गहलोत भी समय समय पर सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा सराहनीय है। पंकज गिरी, जिला महामंत्री, समाचार 30 लाइव के लिए हापुड़ से ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट। आज आपने गौशाला का निरीक्षण किया है, तो क्या है मामला? गौशाला का विषय लगातार एक लंबे समय से हमारे सामने आया। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, कुछ चारे का विषय आया, कुछ भौगोलिक स्थिति का विषय आया। तो हमने कहा कि केवल सोशल मीडिया या आने वाले समाचार पत्रों के माध्यम से क्या देखें। हम लगातार नियमित रूप से आते भी हैं, उसी क्रम में यहाँ पर आए हैं। अपने चारे की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों की स्थिति, उनका व्यवहार, गाय की वर्तमान स्थिति, ये सब का निरीक्षण करने के लिए भी। और गाय हमारी संस्कृति का प्रतीक है, गाय हमारी माँ है। इस आधार पर गाय का भोजन, गाय की व्यवस्था माननीय योगी जी की सरकार बड़े नियमित तरीके से कर रही है। वो कैसी है, क्या है, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या और हमें कैसे करना है, भाव को लेकर हमें नगर पालिका की गौशाला में आए। तो यहाँ पे जो गौवंश हैं उनकी पोजीशन को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा ये हमारा कहीं ना कहीं विषय बनता है कि गाय की यहाँ पर जो स्थिति है, कहीं बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कहीं पर बहुत गिरती दिखा रही है। कारण कि यह गौवंश हैं जिन गौवंशों का दूध हमने पिया और उन गौवंशों को सड़कों पर छोड़ दिया। यह निराश्रित है, आश्रित नहीं है। उनको आश्रय देने के लिए योगी सरकार ने जो ये काम किया, बड़ा धन्यवाद के पात्र है। और संरक्षण करने वाली नगर पालिका भी उसके धन्यवाद के पात्र है। इनका उचित समय पर यहाँ पर डॉक्टर है, देखरेख हो रही है। अगर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर गाय की जो स्थिति है, कईयों की स्थिति बड़ी दयनीय स्थिति में होती है। जानकारी बाद पता लगा कि वो सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद लाई गई, उनका इलाज कर रहे हैं। तो हमारे नगर पालिका के माननीय अध्यक्ष जी से भी यही कहना है कि समय समय पर इनकी चिकित्सा जो हो रही है उसकी थोड़ा सा और उसकी मात्रा बढ़ा दें, नियमित जाँच होती रहे। अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें हमारा सहयोग, समर्थन और उनके लिए धन्यवाद। तो ऐसा सुनने में आया कि जो घायल पशु हैं, यहाँ पर घायल गौवंश हैं, उनकी देखरेख के लिए डॉक्टर पूरी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एक समय पहले हमने भी इसके विषय के लिए यहाँ पर आए थे और वहाँ चिकित्सक की लापरवाही का विषय हमारे सामने आया। हमने उस विषय पर कहा भी, तब से विषय को लेकर लगातार यहाँ जाँचें हो रही हैं। और अगर इसमें कोई कोताही बरती जाएगी हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम गौशाला के जो कर्मचारी जिनको तय किया गया, किसी को चिकित्सा करनी है, किसी को चारा डालना है, किसी को पानी देना है, किसी को पंखे की हवा का चलाना है, इन सब कामों में कोई अनियमितता हम स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके लिए हम लोग लगातार यहाँ पर आते रहे। तो एक चारा बेचने वाली वीडियो भी वायरल हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? चारा बेचने वाली वीडियो के विषय में जो मेरे संज्ञान में विषय आया, तो सीधे विषय था कि नगर पालिका के द्वारा चारा बेचा जा रहा है। लेकिन उसकी जानकारी करने के बाद पता लगा कि वह चारा, यहाँ की जो स्थिति है, माना जब यहाँ पर चारा आता है, वो चारा उसे खराब चारा न खिलाया जाए या उमस के कारण दब जाता है, उसमें गैस बन जाए या गर्म हो जाए, उस चारे को नगर पालिका के द्वारा हमने ही कहा कि आप एक काम करो, इसे ऐसे स्थानों पर डालो जहाँ पर सड़कों पर घूमने वाली गाय या अन्य जो वंश हैं जो घूम रहे हैं सड़कों पर, वो जो चारा खाते हैं वो पिन्नी ना खाएं, उन जगहों पर उनको डालो जिससे कि उनका भी भरण पोषण हो जाए। तो इसी क्रम के आधार पर यह विषय बना होगा। बाकी इसकी अभी हम लोग भी देख रहे हैं, बात करें, इनसे बात की नगर पालिका वालों से, उन्होंने बताया कि साहब ये विषय इस तरीके से था जो मैंने आपको बताया। क्या नाम भाई साहब का? रोहन सक्सेना। अच्छा, तो आप यहाँ पर गौशाला में निरीक्षण के लिए आए, क्या देखा आपने? देखिए, गौशाला का एटमॉस्फेयर और यहाँ पे गौवंशों को रख रखाव बहुत ही अच्छा है।
गायों को ठंडक चाहिए, उसके लिए पंखे चल रहे हैं। नीचे सफाई चाहिए, साफ़ सुथरा परिसर है, हरा चारा भूसा दोनों मिल रहा है। पानी की व्यवस्था उचित मात्रा में कर रखी है। गर्मी के समय में गायों को गर्मी ना लगे इसलिए पंखे चल रहे हैं। अच्छी और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं। बाकी यहाँ की टीम, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं गौ माता की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए। अंकुर जी, जो गौशाला में जो चारा आ रहा है, कितना चारा आ रहा है और कितना गोवंशों को खिलाया जा रहा है? ऐसा है, सरकार के द्वारा इनके भरण पोषण के लिए प्रति गाय का 50 रुपये प्रतिदिन का आता है। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1500 रुपये में 1500 रुपये बैठते हैं एक महीने के। 1500 रुपये में इनका भरण पोषण का जो है प्रॉपर नहीं पड़ता। इसके लिए माननीय अध्यक्ष साहब, हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जो फंड वहाँ से आता है, सरकार के द्वारा आता है। कुछ फंड जो है नगर पालिका डालती है इनके लिए, चोकर की, भूसे की, हरे चारे की भरपूर मात्रा में इनको दिया जाए, इसकी व्यवस्था जो है नगर पालिका द्वारा की जा रही है। तो वर्तमान में कितने गोवंश हैं इस समय? वर्तमान में लगभग 180 से प्लस हैं। यहाँ की कैपेसिटी 100-125 है मैक्सिमम। और जैसा कि सड़कों पर गोवंश घूमते हैं, निराश्रित गोवंश होते हैं, इनके किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई समस्या होती है, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर गाय आती है, तो वो गाय जो है अब नगर पालिका द्वारा समय समय पर सरकार के द्वारा समय समय पर यहाँ अभियान चलाया जाता है। जो सड़कों पर गोवंश घूम रहे हैं उनको जो है नगर पालिका द्वारा जो है अंदर गौशाला में, कान्हा गौशाला में अंदर प्रवेश किया जाता है। और बाकी संगठनों द्वारा, जो सामाजिक संगठन है, गौरक्षा दल हैं, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है समय समय पर गोवंश छोड़ के जाते हैं। समस्या ये है कि फ़िलहाल हमारी यहाँ की गौशाला की जो कैपेसिटी है वो 100-125 की है और यहाँ जो गोवंश हैं वो 180 से अधिक हैं, जिस कारण इनके रख रखाव में कई बार हमें समस्या का सामना भी करना पड़ता है। बीमार गाय आती है, एक्सीडेंटल गाय आती है। अब लोगों को लगता है कि यहाँ नगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही है या सरकारी विभाग कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सब लोग तन मन धन से काम कर रहे हैं, सबका सहयोग है। अलग गौ रक्षा दल का भी हमें कई बार सहयोग मिलता है चीज़ों का। तो सोशल मीडिया पे विषय चल रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहिए? सर, सोशल मीडिया पे जो विषय चल रहा है वो एक भ्रांति फैलाई जा रही है नगर पालिका की छवि बिगाड़ने के लिए, जिससे कि सारी व्यवस्था बिगड़ जाए। कुछ लोग हैं जो जिनका काम यही है कि सरकारी कार्यों में बाधा डालना, विघ्न डालना, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत करना, लोगों को भड़काना। कि अब जैसे संज्ञान में आया पीछे कि चारा का मैटर था, वो चारा जो आरोप लगाया गया है कि चारा चोरी किया जा रहा है, चारा बेचा जा रहा है। और इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गोवंशों का बचा हुआ चारा हो जाता है, जिसमें खोरों में गोबर के द्वारा, गायों के द्वारा गोबर किया जाता है, वो चारा ख़राब हो जाता है, वो खिलाया नहीं जाता। दूसरा, यहाँ पर हमने जो है ठेकेदार के कह करके यहाँ पर चारा की मशीन लगाई हुई है। चारा यहाँ पर प्रॉपर मात्रा में आता है, जितना चारा आता है वो कट के यहाँ पर गोवंशों को खिलाया जाता है। कई बार क्या होता है कि ट्रॉली, जैसे खेत से ट्रॉली आती है, ट्रॉली में जो कच्चा हरा चारा होता है वो नीचे की जो लेयर होती है, इसमें कच्चे चारे में क्या है कि हल्का सा रस होता है। कई बार वो पिच जाता है, बारिश हो जाए, उमस हो जाए, गर्मी हो जाए, जो चारा ख़राब हो जाता है ना, उस चारे को अलग करके उसको जैसे साबुत चारा अगर ख़राब हो जाता है तो उसका क्या हम ये करते हैं कि जो है मशीन पे कटवा करके उसको एक साइड में एकत्रित कर देते हैं। हफ्ते में एक दिन में अगर हमें बाहर फेंकना है या ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो एक दिन पे भी आता है, हफ्ते में 2 दिन भी चले जाते हैं। इस तरीके से वेंडर के द्वारा यहाँ से जो है चारा बाहर फिकवा दिया जाता है। और चारा जो फेंकने की प्रक्रिया है, चारा फेंकने की प्रक्रिया यह है कि सही स्थान देखकर, जो बाहर गोवंश घूम रहे हैं जिनको हम अंदर नहीं ला सकते, कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा होने के कारण यहाँ अधिक से ज़रूरत से ज़्यादा गोवंश भी लाने की समस्या हम लोगों के पास में है। तो इसलिए जो वेस्टेज चारा होता है वो हम बाहर इस तरीके से रखवा देते हैं कि जिससे कि जो बाहर गोवंश घूम रहा है उनको जो है कुछ अच्छा चीज़ें मिल जाएं। पिन्नी, कूड़ा कट खाने से बढ़िया है कम से कम वो चारा उनको प्राप्त हो जाए। इस तरीके की ये जो है नगर पालिका का द्वारा की जा रही है। और बाकी जो सोशल मीडिया पे रूमर फैलाया जा रहा है, भ्रांति फैलाई जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, क्योंकि देखो गोवंश हमारी माता हैं,
और हम पूरा जो है नगर पालिका, हमारे अध्यक्ष महोदय चेयरमैन साहब विभू बंसल जी, उनका पूरा विशेष तौर पर इनके देख रेख के लिए विशेष तौर पर इनका यहाँ ध्यान रखा जाता है। समय समय पर लखनऊ से भी निरीक्षण होते हैं, अधिकारी आते हैं यहाँ निरीक्षण। कई बार जो भी टीम आई है उन्होंने ज़िले में हमारी गौशाला को जो है अच्छा बताया, हमारे यहाँ की व्यवस्था को अच्छा बताया, और छोटी मोटी जैसे डेली की कोई समस्या आती है वो जो है समय समय पर उसको दूर किया जाता रहता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।